यह कहानी पश्चिम बंगाल के सेरापुर गांव की है। उस दिन गांव में एक साधु आया था। दिन भर के सफर के कारण वो काफी थक गया था। वो एक घर के सामने आकर बैठ गया। साधु ने देखा कि वह एक लड़का खेल रहा है। साधु ने तुरंत उससे पीने के लिए पानी मांगा। कुछ देर बाद जब लड़के ने साधु को पानी लाकर दिया, तब साधु ने खुश होकर एक अनोखा आशीर्वाद दिया। साधु ने कहा, तुम एक नेक इंसान हो। आज मैं तुम्हें एक योग क्रिया सिखाऊंगा, जिससे तुम अदृश्य सृष्टि से किसी भी चीज़ को प्रकट करने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मगर इस शक्ति का तुम लोगों का भला करने के लिए ही उपयोग करना। उस लड़के ने पूरी मेहनत से कई सालों तक साधु ने बताए हुए योग क्रिया का आचरण किया। अब वो बड़ा हो गया था। अनोखी योग क्रिया के कारण वो अदृश्य जगत की आत्माओं से बात कर सकता था। उसके साथ एक हजरत नाम का आत्मा हमेशा रहता था, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, तब वो हजरत का नाम पुकारता था और उससे चीज़ें मांगता था, जिसे हजरत अदृश्य जगत से प्रकट करके उसके सामने रख देता था। लेकिन वो चीज़ें कुछ समय बाद अपने आप गायब हो जाती थी। उसकी ऐसी शक्तियों का करतब देखकर लोग उसे जादूगर कहने लगे। उस जादूगर के पास एक और शक्ति थी। वो किसी भी चीज़ को छूकर गायब कर सकता था और जब चाहे उसे वापस ला सकता था, मगर इस शक्ति का उसने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वो लोगों की कीमती चीज़ों को छूकर गायब कर देता था और बाद में उन चीज़ों को अपनी जेब में डाल देता था। ऐसे ही लोगों को फंसाकर वो काफ़ी अमीर बन गया। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके वो लोगों पर अन्याय करने लगा। एक दिन वो एक रास्ते से गुजर रहा था। उसके आगे एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे छड़ी के सहारे जा रहा था। जब वो जादूगर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि आदमी के हाथ में जो छड़ी थी वो सोने की थी। जादूगर के मन में लालच भर गया। उसने किसी बहाने उस छड़ी को छुआ और उसने वो छड़ी गायब कर दी। छड़ी गायब होते ही बूढ़ा आदमी नीचे गिर गया और रोते हुए उसकी छड़ी वापस देने के लिए विनती करने लगा। लेकिन जादूगर ने उसकी एक ना सुनी और वो आगे जाने लगा। वो कुछ कदम गया ही था कि उसको किसी ने पीछे से पुकारा। वो आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। उस बूढ़े आदमी की जगह वो साधु खड़ा था, जिसने उसे वो शक्तियाँ दी थी। साधु ने कहा कि तुमने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों को लूटने के लिए किया है। मैं तुम्हारी सभी शक्तियाँ छीन लेता हूँ। और साधु ने उसे सभी शक्तियाँ वापस ले ली। वो जादूगर साधु से माफ़ी मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी लोगों के अच्छे कार्य के लिए खर्च कर देगा। उसका पश्चाताप देख साधु का हृदय पिघल गया। लेकिन साधु ने उसे वो शक्तियाँ वापस नहीं दी, बल्कि साधु ने उस लड़के को आत्मज्ञान का रास्ता दिखा दिया और आत्मज्ञान को पाने के लिए कुछ साधनाएं सिखाई और उनका आचरण करने के लिए उसे हिमालय में जाने का आदेश दिया और साधु गायब हो गया। तो दोस्तों, जादूगर की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का उपयोग करके दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे भी हो हमें लोगों का भला करना चाहिए। किसी भी तरह का लालच हमें अंधकार की ओर लेकर जाएगा और सबकी मदद करने से आप जीवन में उजाले की ओर बढ़ जाओगे। दोस्तों, भारत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के सभी बच्चों को हमारे चैनल की कहानियाँ ज़रूर दिखाइए। धन्यवाद।